मैं विनोद तोमर। तो आज हम लोग कोई एक नया टॉपिक शुरू करेंगे 11th क्लास का सर्कल जो है, और 12th का भी पैरेलली कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो 12th में जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल कंटिन्यू करेंगे हम लोग, और 11th से सर्कल करेंगे। जब ये कंप्लीट होगा उसके बाद जो है स्ट्रेट लाइन करेंगे और उधर से डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जेईई मेन पे जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा तब तक कम से कम 5-7 टॉपिक हो जाए। तो सर्कल को सीखने की कोशिश करेंगे। आज क्या होगा, तो सबसे पहले तो डेफिनेशन सीखी जाए, मतलब सर्कल को डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग, ये सीखने की कोशिश करते हैं। तो सर्कल तो ऐसे 9th-10th में भी पढ़ाई है हमने, और 9th-10th में जो पढ़ते हैं यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि 9th-10th में जो पढ़ते हैं वो तो सब कुछ यूक्लिडियन ज्योमेट्री, मतलब यूक्लिड ज्योमेट्री यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे जो भी हम सर्कल पढ़ेंगे वो सब अलजेब्रा की मदद लेते हैं, मतलब इसीलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। मतलब जिस भी ज्योमेट्री का हम एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा करते हैं वो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगी। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद लेंगे, मतलब अलजेब्रिक इक्वेशन लिखेंगे, लेकिन इंटरप्रिटेशन जो है वो ज्योमेट्रिकल रखेंगे, वो सब ज्योमेट्रिकल रखेंगे। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन सीखा जाए। क्या होगा डेफिनेशन, मतलब कैसे डिफाइन किया जाए सर्कल को, कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग। तो सर्कल जो है वो किसी ऐसे पॉइंट का लोकस है जो 2 डायमेंशनल प्लेन में मूव करना चाहिए। अच्छा, 2D में मूव करे, और मूव इस तरह से करना चाहिए कि किसी एक फिक्स पॉइंट से जब डिस्टेंस निकाले तो वो हमेशा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। मतलब अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं कि सर्कल जो है, सर्कल दिस इज लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in two-dimensional plane in such a way that its distance remains constant from a fixed point। अच्छा, जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, फिक्स्ड पॉइंट जो है दिस इज नोन एज फिक्स्ड पॉइंट, इज known as center and fixed distance जो है, fixed distance this is called radius। this is called radius। तो फिर से समझते हैं एक बात, क्या लिखा है कि सर्कल किसी ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसकी जो इस तरह से 2 डायमेंशनल प्लेन में मूव करना चाहिए कि उसके एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहे। तो जो पॉइंट है जो उसका लोकस होगा वो क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हो जाएगा। मतलब कुछ ऐसे समझें कि मान लो हमारे पास ये फिक्स पॉइंट है O, और ये हमारे पास वेरिएबल पॉइंट है P, ये वेरिएबल पॉइंट है P। अच्छा, ये कुछ इस तरह से मूव कर रहा है कि ये जो डिस्टेंस है मान लो हमेशा r के बराबर है, r के इक्वल है। तो जब ये मूव करेगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसे आ जाएगा, मतलब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल आ जाएगा। मतलब जो P है इसका जो लोकस है वो क्या आ जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल आ जाएगा। तो यही डेफिनेशन हो गई अपने पास। ये तो 9th-10th से भी जानते हैं हम लोग कि सर्कल एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जो 2 डायमेंशनल प्लेन में इस तरह से मूव करना चाहिए कि उसके एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट है। अच्छा, जो फिक्स पॉइंट है हमने कहा इसको क्या नाम दें हम लोग, सेंटर, और जो फिक्स डिस्टेंस है इसको क्या कहा जाए, रेडियस कहा जाए। इसको क्या कहा जाए, रेडियस कहा जाए। तो ये तो डेफिनेशन है। अच्छा, हम वैसे तो कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं जो 9th-10th में पढ़ते हैं हम, तो वो धीरे धीरे इसी में जैसे जैसे जरूरत होगी उसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन कुछ बेसिक बातें जो जरूर आनी चाहिए हमें, जैसे ये है हमारे पास
मान लो सर्कल ये है, ये सर्कल है। अच्छा, इस पे कोई दो पॉइंट अगर मैं कंसीडर कर लेता हूं ए से बी, तो अब ए से बी तक अगर मैं सर्कल पे जाता हूं तो ये क्या कहलाएगी, आर्क लेंथ कहलाएगी। अच्छा, ए से बी को ज्वाइन कर दूं मैं, ए से बी को ज्वाइन कर दें तो ये जो ए बी आएगा लाइन सेगमेंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉर्ड। इसको क्या कहें, कॉर्ड बोलेंगे। अच्छा, जो कॉर्ड है इसने सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, एक ये वाला पार्ट आ गया और एक ये वाला पार्ट आ गया। तो दिख रहा है कि कॉर्ड ने सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये जो है इसके लिए दो सेगमेंट हो गए। अच्छा, ये देखने में दिखाई दे रहा है कि ये छोटा है और ये बड़ा है। तो आर्क के रिस्पेक्ट में बात करें तब तो ये वाला जो है ये माइनर आर्क हुआ, माइनर आर्क हो गया, और ये वाला क्या हो गया, मेजर आर्क हो गया। ये क्या हो गया, मेजर आर्क हो गया। अच्छा, सेगमेंट के रिस्पेक्ट में बात करें हम लोग, तो सेगमेंट के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये वाला क्या हो गया, माइनर सेगमेंट हो गया, ये माइनर सेगमेंट हो गया, और ये वाला क्या हो गया, मेजर सेगमेंट हो गया। ये हो गया मेजर सेगमेंट, है ना। तो ये ध्यान रखना है हमें कि अगर हमने ए और बी को कोई दो पॉइंट सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कंसीडर किया, उसको ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने के बाद जो लाइन आएगी वो तो कॉर्ड हो गई। अच्छा, लाइन ने सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ऊपर वाला दो पार्ट जो आएंगे उनको सेगमेंट बोलेंगे। अब दिख रहा है कि जो माइनर आर्क के करस्पॉन्डिंग है वो तो माइनर सेगमेंट, अब जो मेजर आर्क के करस्पॉन्डिंग है वो मेजर सेगमेंट हो गया। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा कि अगर मैं इस कॉर्ड को शिफ्ट करूं, मान लो ऐसे है, ये सर्कल है, अच्छा ये सर्कल है, ये ए बी है, और ये मान लो सेंटर है इस सर्कल का। तो अगर मैं इस कॉर्ड को शिफ्ट करूं, थोड़ा और ऊपर ले जाऊं, फिर और ऊपर ले जाऊं, फिर और ऊपर ले जाऊं, तो एक कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी जरूर आएगी जहां पे कॉर्ड क्या हो जाएगा, सेंटर से पास हो जाएगा। अच्छा, जब कॉर्ड सेंटर से पास हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायमीटर बोलेंगे। इसको क्या कहेंगे, डायमीटर। अच्छा, जो डायमीटर है वो इस सर्कल के लिए सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा। जो डायमीटर है ये क्या होगा, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा। ये क्या है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। अगर हमें ये वाला वर्ड यूज करें, डायमीटर की बजाय ऐसे लिख देता है कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड लिख देता है, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड का सिंपली मीनिंग क्या है कि वो डायमीटर की बात कर रहा है। बाकी सब इससे छोटे होंगे, बाकी सब इससे छोटे होंगे। और सेंटर से जैसे जैसे हम सेंटर के करीब जाएंगे तो कॉर्ड की लेंथ क्या हो जाएगी, बड़ी होती चली जाएगी, और जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे कॉर्ड की लेंथ कम होती जाएगी। ये तो इससे बहुत ऑब्वियस दिख रहा है। मतलब अगर सेंटर से मान लो ऐसे कहें कि एक जो कॉर्ड है उसकी सेंटर से डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, और एक दूसरा कॉर्ड है जिसकी सेंटर से डिस्टेंस क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो 10 तो ऑब्वियसली 5 से बड़ा है, 10 ऑब्वियसली 5 से बड़ा है। जो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगा वो 5 सेंटीमीटर वाले जो डिस्टेंस पे कॉर्ड है उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, लेंथ में कम होगा। और मतलब जैसे जैसे हम सेंटर के पास जाएंगे वैसे वैसे कॉर्ड की लेंथ क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो जैसे ही सेंटर से पास कराएंगे तो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड आ जाएगी, और लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। अच्छा, एक और दो बातें कि जैसे मान लो मैं ये सर्कल लेता हूं, अच्छा इस पे दो पॉइंट लिए ए और बी। अच्छा, ओ जो है इसका क्या है, सेंटर है, वो सेंटर है। अच्छा, दो रेडियस मिल गया, अगर ओ से ए और ओ से बी को ज्वाइन कर दें तो ये वाला जो पार्ट आया, ठीक है, ओ ए, ओ बी और ए बी आर्क लेंथ से जो बाउंड हुआ, तो इसको इस सर्कल का क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। ये क्या कहलाएगा, इसका सेक्टर कहलाएगा। ये क्या हो जाएगा, सेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना चाहिए हमें। अच्छा, ये वाली बात तो हम पहले से जानते हैं कि अगर ये थीटा हो और थीटा को रेडियन में अगर मेजर करें तो थीटा कितना होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है, मतलब थीटा एल बाई आर। अच्छा, इसका एरिया अगर लिखते हैं तो एरिया कितना आएगा, हाफ आर स्क्वायर थीटा, हाफ
आर स्क्वायर थीटा, और आर थीटा जो है इसकी जगह तो इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ आर थीटा इंटू आर। अच्छा, आर थीटा की जगह एल आर भी लिख सकते हैं। तो इस सेक्टर का एरिया इसकी मदद से लिखा जा सकता है। लेंथ आर्क की इसकी मदद से लिख सकते हैं, L बाई आर इक्वल्स टू थीटा है। अगर थीटा को रेडियन में मेजर करें, ध्यान रखना है कि थीटा किस में मेजर करना चाहिए, अपने को रेडियन में मेजर करना चाहिए। मतलब अगर डिग्री में दिया है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे इस रिलेशन को यूज करके कि पाई जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री, मतलब पाई रेडियन जो है कितना होता है 180 डिग्री। इसकी मदद लेंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो थोड़ा आगे बढ़े, हमको तो फिलहाल हमने कहा कि हमें जो पढ़ना है वो तो अलजेब्रिक इक्वेशन पढ़नी है सर्कल की, और उसका इंटरप्रिटेशन हमको ज्योमेट्रिकल रखना है। मतलब 9th 10th में तो हम सारी प्रॉपर्टी जितना पढ़ते थे सब ज्योमेट्री की ही मदद लेते थे। यहाँ पे हम अलजेब्रा की मदद लेंगे और जो इंटरप्रिटेशन है वो क्या रखेंगे, ज्योमेट्रिकल रखेंगे। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना चाहते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल ये लिखना चाहते हैं जब सेंटर नोन है विद सेंटर अल्फा बीटा एंड रेडियस क्या है आर। रेडियस क्या है आर है। मतलब हमें सर्कल की इक्वेशन लिखनी है जिसका सेंटर पता हमें अल्फा बीटा है और रेडियस कितना है आर है। तो कैसे लिखें इक्वेशन? अच्छा, इक्वेशन लिखने, सर्कल की इक्वेशन लिखने का मतलब क्या है, सर्कमफेरेंस की इक्वेशन लिखना है। तो अच्छा, इक्वेशन लिखना है जब किसी की, तो हमें इसका मतलब एक जो पॉइंट P था वो मूव कर रहा था, उसी का लोकस लिख देंगे हम लोग तो इक्वेशन आ जाएगा। अच्छा, लोकस लिखने के लिए क्या रिक्वायरमेंट अपनी, लोकस जब भी लिखते हैं किसी का तो कुछ ना कुछ कंडीशन होना चाहिए, उस कंडीशन को फॉलो करेंगे हम लोग तो लोकस आएगा। तो कैसे किया जाए, मान लो ये सर्कल है मेरे पास, इसका सेंटर कितना है अल्फा कामा बीटा है। अच्छा, रेडियस कितना है आर है, रेडियस कितना है आर है। अच्छा, P जो पॉइंट था यही वेरिएबल पॉइंट था अपने पास, मतलब P का लोकस लिखेंगे तो इक्वेशन ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आएगा। P का लोकस लिखेंगे हम लोग तो क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगा। अच्छा, तो P को हम x, y मान लेते हैं, P को x, y मान लेते हैं, मतलब किसी पॉइंट का करंट कोऑर्डिनेट ऐसे लिखते हैं हम लोग, x, y मान लिया। अच्छा, P सर्कल पे एक तभी रह सकता है जब C से P तक की जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो, रेडियस के बराबर। मतलब क्या लिखें, क्या कंडीशन होल्ड करेगी कि पॉइंट P जो है, पॉइंट P विल बी ऑन सर्कल, सर्कल कब हो सकता है, इफ एंड ओनली इफ CP इक्वल्स टू कितना हो जाए R, CP कितना हो जाए R हो जाए। अच्छा, CP डिस्टेंस लिखना तो हमें आता ही है, CP कैसे लिखेंगे, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है तो कैसे आ जाएगा, रूट x माइनस अल्फा इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा इसका होल स्क्वायर बराबर ये हो गया। अच्छा, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, स्क्वायरिंग क्या मिलेगा अपने को, x माइनस अल्फा इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा इसका होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो ये उस सर्कल की इक्वेशन हो गई जिसका सेंटर कितना है अल्फा बीटा है और रेडियस कितना है r, रेडियस कितना है r है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन करते हैं, मान लो अपने पास कुछ ऐसा है, एक है फाइंड द इक्वेशन ऑफ, find the equation of circle with the center at 1, 2 and it passes through 6, 5 मतलब हमें उस सर्कल की इक्वेशन चाहिए जिसका सेंटर नोन है और कि किस पॉइंट से पास होता है 6, 5, मतलब 6, 5 तो सर्कमफेरेंस पे होगा। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है, इसका मतलब कुछ अगर बनाए तो कुछ ऐसा दिखाई देगा,
कि ये मान लो मेरे पास सेंटर हो गया 1,2। अच्छा पॉइंट ये 6,5 सर्कमफेरेंस में, तो मान लो ये ए है, ये कितना है ए। अच्छा सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए अपने को, एक तो सेंटर चाहिए, दूसरा रेडियस चाहिए। तो सेंटर तो दिख ही रहा है 1,2 है, बस रेडियस अननोन है। अच्छा रेडियस कैसे लिखा जाए, अच्छा सेंटर से सरकमफेरेंस तो कहीं पर भी चले जाएं, सेंटर से सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस कितनी होगी, रेडियस हो जाएगी। तो इसका मतलब C से A तक की जो डिस्टेंस है ये रेडियस हो जाएगा। तो C से A तक की डिस्टेंस तो लिख लेंगे, C से A तक की डिस्टेंस मतलब CA किसके बराबर होगा, इनफैक्ट R के बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया, ये 6 - 1 का होल स्क्वायर हो गया 25, और ये कितना हो गया 5 - 2 9 हो गया। तो अल्टीमेटली कितना है √34, ये कितना हो गया √34। अब इक्वेशन तो अभी लिखा हम लोगों ने, इक्वेशन कैसे लिखे, x - अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y - बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, अगर लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, x इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर बराबर √34 का होल स्क्वायर। अच्छा इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो सिंपलीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये x स्क्वायर - 2x प्लस 1, ये वाला y स्क्वायर - 4y प्लस 4। अच्छा √34 का स्क्वायर हो गया 34, तो कितना आया फाइनली, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2x - 4y। अच्छा ये हो गया 1 + 4 5 और 34 कम कर दें इसमें तो 29 बराबर 0। तो ये इक्वेशन आ गई सर्कल की, ठीक है। मतलब सेंटर पता था हमें और सर्कल सरकमफेरेंस पर एक पॉइंट पता था, तो सर्कल की इक्वेशन आगे एक और करते हैं। तो से मान लो मेरे पास कुछ ये है, ये कहे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose two diameters are x minus y plus 3 बराबर 0 and 2x minus y plus 4 बराबर 0 and its area is 25 square unit, 25 pi स्क्वायर यूनिट। अच्छा डायमीटर्स जो है वो तो हमेशा सेंटर से पास होंगे, मतलब जब इन डायमीटर्स की जो इक्वेशंस लिखे हैं इनको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो सॉल्व करने के बाद जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा मतलब वो क्या हो जाएगा, सेंटर ही आ जाएगा। तो सेंटर मतलब कुछ ऐसे बनाए अगर, तो कुछ ऐसे मान लो मेरे पास ये सर्कल है। अच्छा एक डायमीटर मान लो ये हो गया, इसकी इक्वेशन कुछ ऐसे दिखाई दे रही, मान लो ये है x - y + 3 बराबर 0। अच्छा दूसरा कुछ ऐसे आ गया, ठीक है, और इसकी इक्वेशन मान लो ये हो गया 2x - y + 4 बराबर 0। तो ये जहां पे मिलेंगे यही सेंटर हो, यही क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख दूं इनका, तो क्या आ जाएगा, हमें सेंटर आ जाएगा। अच्छा एरिया बता दिया है, तो एरिया की हेल्प से क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। तो जरा इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो कितना आएगा, 2x - y + 4 = 0 और एक अपने पास है x - y + 3 = 0। तो माइनस कर देते हैं, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो कितना हो गया, 2x - x, x हो गया, और ये +1 = 0, मतलब x की वैल्यू कितने आ गई, -1। तो सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना हो गया, -1 हो गया। अब किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं -1, तो ये कितना हो जाएगा, -1 - y इसमें रख दिया +3 = 0। तो ये तो हो गया y की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 2। मतलब सेंटर कितना आ गया अपने पास, -1, 2। अच्छा रेडियस और बचा है, तो एरिया तो जानते हैं सर्कल का, एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है,
एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। अच्छा ये दे ही रखा है, कितना है 25 पाई स्क्वायर यूनिट, ये पाई आर स्क्वायर हो गया। अच्छा पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो रेडियस की वैल्यू कितने आ गई 5। अच्छा रेडियस तो नेगेटिव नहीं होगा, तो इसलिए r जो है वो कितना हो गया +5 हो गया। तो अब तो सेंटर भी आ गया, रेडियस भी आ गया, तो इक्वेशन लिख सकते हैं। इक्वेशन क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। अच्छा इसको सिंपलीफाई करते हैं, तो सिंपलीफाई करेंगे तो कितना आएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 25। अच्छा इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, कितना हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y और माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल गया हमें, ठीक है। तो अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता है, हमें रेडियस पता है, मतलब यही दो रिक्वायरमेंट है बेसिकली अपनी इक्वेशन लिखने के लिए, सेंटर का कोऑर्डिनेट रेडियस, अगर ये दोनों मिल जाता है तो फिर इक्वेशन ये ध्यान रखना हमें कैसे लिखा जाए, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा इसी में अगर क्या करें हम लोग, इसी में अल्फा और बीटा को 0 0 कर, मतलब अल्फा और बीटा अगर 0 कर दें तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो सेंटर है उसको शिफ्ट करके कहां पे ले आए हम लोग, और ओरिजिन पे ले आए। अच्छा सेंटर को अगर ओरिजिन पे ले आए तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, देन व्हाट वी विल हैव, देन वी हैव इक्वेशन एज क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये जो सर्कल है इसका सेंटर कहाँ है 0, 0 मतलब ओरिजिन पे, तो ये अगर हम बनाए तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये 0, 0 हो गया और रेडियस कितनी है r, रेडियस कितनी है r है। अच्छा ये जो सर्कल है इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। मतलब अगर कभी भी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल का नाम ले कोई तो मतलब ये समझ के रखना है अपने, क्योंकि उसका सेंटर कहाँ है 0, 0 पे। जब भी स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें उसका सेंटर कहाँ है 0, 0 पे, इस बात को ध्यान रखें। अच्छा जैसे मैं लिख दूं कि मान लो ये इक्वेशन है मेरे पास, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बराबर 50 है। अच्छा इसका सेंटर और रेडियस सही है, तो सेंटर और रेडियस लिखने के लिए जो इक्वेशन लिखा हमने उसमें तो x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1 है। मतलब जब भी हमें सेंटर और रेडियस निकालना होगा तो सबसे पहले तो x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बना दें। अच्छा 1 बनाए मतलब 2 से डिवाइड कर दे इसको, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 25 आ गया, ठीक है। अब इससे कंपेयर कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर है, तो सेंटर तो ऑब्वियस है कितना है 0, 0 है, सेंटर कितना है 0, 0 है। अच्छा रेडियस अगर कंपेयर करें तो r स्क्वायर 25 है, मतलब r की वैल्यू कितनी है 5। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल जब भी बात करता है कोई, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से तो अपने को नाम लेते ही समझ आना चाहिए कि स्टैंडर्ड इक्वेशन जैसे ही बोला वैसे हमें समझ जाना है कि उसका सेंटर कहाँ है 0, 0 है, सेंटर कहाँ है 0, 0 है। मतलब अगर मैं एक सर्कल मान लो इसी को ड्रॉ करूं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 25 है, तो रेडियस कितना है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। मतलब ये वाला पॉइंट अगर a नाम दूं तो ये 5, 0 आना चाहिए, ये वाला नाम b दूं तो ये 0, 5 होगा, ये वाले को a डैश नाम दे दूं तो -5, 0, ये वाले को b डैश नाम दे दूं तो 0, -5। तो जो सर्कल होगा तो इन फैक्ट x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल होगा, y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल होगा, और ऐसे भी कर सकते हैं कि ओरिजिन के अबाउट जितनी तरह की सिमेट्री होती है सब आ जाएगी इसमें। अच्छा क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर x की जगह -x लिख दिया जाए
तो इस इक्वेशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। अच्छा, जब x की जगह -x लिख देते हैं और इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होता है तो जो कर्व होता है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। इसी तरह y की जगह -y लिखते हैं फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब जो कर्व है वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल, फिर x की जगह -x और y की जगह -y लिख दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्री हो जाएगी। तो जितनी तरह की सिमेट्री है सब आ जाएगा। तो मतलब ये जो कर्व है हमारा सर्कल वो x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल होगा, y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल होगा, ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिकल होगा। मतलब इसका क्या मतलब है कि अगर मैं इतना देखूं, इतना सिर्फ इतना पता चल जाए मुझे, ये वाला पार्ट पता चल जाता इतना कि ये कैसे बनेगा, तो ये तो सिमेट्रिकल है। अच्छा, सिमेट्रिकल है y एक्सिस के अबाउट तो इधर तो ऐसे ही आना चाहिए। अच्छा, फिर x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है, मतलब जैसा ऊपर वैसा नीचे। तो मतलब सिमेट्री का ये फायदा है, जब एरिया वगैरह निकालना हो उस केस में जो है सिमेट्री का फायदा ये है हमें, अगर हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में पता चल गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की हेल्प से हम क्या कर लेंगे, पूरा ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो आगे थोड़ा सा सीखें। अच्छा, हमने इक्वेशन जब लिखा तो क्या आया, जब सेंटर अल्फा बीटा था x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ये इक्वेशन है जब सेंटर अल्फा बीटा है, रेडियस कितना है r, रेडियस कितना है r है। तो इसी को जरा सिंपलीफाई करते हैं, थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 अल्फा x माइनस 2 बीटा y प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बराबर। अच्छा, इतना तो अच्छा नहीं लगेगा, तो थोड़ा सा इसको कंसाइज किया जाए, मतलब थोड़ा अच्छा लगने लगे, कुछ ऐसा कर लेते हैं। तो क्या किया, इसमें सब्स्टिट्यूशन कर दिया, इसमें सब्स्टिट्यूशन कर दिया। तो अल्फा की जगह मैंने -g लिख दिया और बीटा की जगह -f लिख दिया और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इसको c लिख दिया। अच्छा, अल्फा का मतलब तो -g है, बीटा का मतलब -f है, इसका मतलब ये कितना हो गया, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर और -p बराबर r। तो जो इक्वेशन है वो कैसे हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा अपने पास, देन वी हैव, क्या मिलेगा अपने को, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। अच्छा, ये थोड़ी अच्छी सी इक्वेशन आ गई। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलते हैं। इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसको नाम दिया जाए, क्या नाम देते हैं इसको, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अच्छा, इसका सेंटर कितना है, पहले वाला सेंटर कितना था अल्फा बीटा, तो इसका सेंटर कितना हो जाएगा, अल्फा की जगह -g बीटा की जगह -f, तो सेंटर कितना आ गया, सेंटर कितना आ गया, -g, -f। अच्छा, रेडियस कितना आ गया, रेडियस कितना आ जाएगा, इस रिलेशन को यूज कर लेते हैं, √g² प्लस f स्क्वायर माइनस c, √g² प्लस f स्क्वायर माइनस c। इसकी मदद से हम मतलब अगर कोई ऐसी इक्वेशन दे जाए तो इस तरह के फॉर्मेट में लिखा है, उसका सेंटर और रेडियस पूछे तो इससे कंपेयर करके लिख सकते हैं हम लोग सेंटर और रेडियस इजीली। जैसे मान लो ये है अपने पास, मान लो ऐसा है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 18x माइनस 30y और माइनस 9 बराबर 0 मान लो। अच्छा, इस सर्कल का सेंटर और रेडियस चाहिए अपने को, तो पहले तो हमने कहा सेंटर और रेडियस अगर चाहिए तो देखो वहां पे x स्क्वायर y स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1। अच्छा, 1 बना ले, इसका मतलब 3 से डिवाइड किया जाए, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y माइनस 3 बराबर 0। अब इसको जरा कंपेयर कर लेते हैं इससे। इक्वेशन क्या है, जो जनरल इक्वेशन है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और कितना है प्लस c बराबर 0। अगर मैं कंपेयर करूं तो 2g बराबर कितना है -x, 2f बराबर कितना है -10, c कितना है -3।
तो g की वैल्यू कितनी हो गई -3, f की वैल्यू कितनी हो गई -5 और c कितना है -3। तो सेंटर कैसे लिखा हम लोगों ने, सेंटर कैसे लिखा -g -f, मतलब कितना हो गया ये -g -f मतलब 3,5। अच्छा रेडियस कैसे लिखा, रेडियस कैसे लिखा है √g² + f² - c, मतलब g का स्क्वायर करें तो -3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस 25 और -c का मतलब माइनस प्लस करें तो कितना आ गया फाइनली अपने पास रेडियस कितना आ गया 9 √36। तो आज यहीं तक, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।